ब्राज़ील, एक मुल्क जो बज़ाहिर एक बराज़म लगता है। एक ऐसी जगह जहां अमेज़न जंगलात ज़मीन के फेफड़ों की तरह सांस लेते हैं, जहां कार्निवल के दौरान ढोल की आवाज़ गलियों में गूंजती है, और जहां फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मजहब है। ब्राज़ील तज़ादात की कहानी है, कदीम तहजीबों और जदीद स्काई स्क्रीपर्स की, सांबा की धनों और खामोश जंगलात की, जदोजहद और खुशियों की। इस वसीया मुल्क को समझने के लिए हमें उसकी तारीख, सकाफत और दिल में सफ़र करना होगा। जनूबी अमेरिका के निस्फ हिस्से पर फैला ये मुल्क दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। उसका हजम हैरानकुन है। शमाल में अमेज़न बेसिन की लामहदूद विसाअत से लेकर रियो डी जेनेरो के सुनहरी साहिलों तक, ब्राज़ीलिया की मुस्तकबल नमा तामीरात से लेकर सल्वादोर की कदीम पथरीली गलियों तक, ब्राज़ील तनव्वुअ की ज़मीन है। 200 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, जो बरसगीर के दीगर हिस्सों के बरक्स पुर्तगाली ज़बान बोलते हैं। ये ज़बान उसके मुनफरद नवाबादियाती माजी की याद दहानी है। ब्राज़ील की कहानी यूरोपी आमद से बहुत पहले शुरू होती है। हज़ारों सालों से यहाँ के मकामी कबाइल जंगलात, दरियाओं और मैदानों में रहाइश पजीर थे। वो शिकारी, जमा करने वाले, किसान और जंगजू थे। हर एक की अपनी रवायतें, कहानियाँ और ज़बानें थीं। वो कुदरत के साथ हम आहंगी से जीते, इन दरियाओं का एहतराम करते जो उन्हें ज़िंदगी देते और जंगलात की पनाह लेते। लेकिन 1500 में ये तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल गया। पुर्तगाली महम जो पेड्रो अल्वारेज़ की सरबराही में ब्राज़ील के साहिल पर पहुंचे और इस विसिया ज़मीन को पुर्तगाली ताज के लिए दावी किया। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील के जंगलात में दौलत देखी, ख़ास तौर पर कीमती लकड़ी और बाद में गन्ने की काश्त में। मकामी लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं और एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें ग़ुलामी, इस्तिहसाल और नवाबादियाती सियासत ने जगह बनाई। इस दौरान लाखों अफ्रीकी ग़ुलाम लाए गए, जिन्होंने अपनी सकाफत, मौसीकी और जज्बाती दुनिया के साथ ब्राज़ील की बुनियाद रखी। आज भी ब्राज़ील की सकाफत में अफ्रीकी, मकामी और यूरोपी उसरात एक साथ जड़े नज़र आते हैं। ब्राज़ील के कुदरती मनाजिर की बात करें तो अमेज़न जंगलात सबसे पहले याद आते हैं। ये ज़मीन पर सबसे बड़ा बारानी जंगल है, जिसमें बेशुमार अनवार की पौधे, जानवर और परिंदे बसते हैं। अमेज़न न सिर्फ ब्राज़ील बल्कि दुनिया के माहौलियाती तवाज़ुन के लिए भी अहम है। यहाँ की नहरें, जैसे अमेज़न दरिया, पानी की गैर मामूली वसीयत के साथ हज़ारों माइल सफ़र करती हैं और अपनी ज़िंदगी की रोशनी लेकर जंगल के हर कोने तक पहुँचती हैं। लेकिन ब्राज़ील सिर्फ जंगलात तक महदूद नहीं। यहाँ के साहिल दुनिया भर में मशहूर हैं। रियो डी जेनेरो के कोपाकाबाना और इपानिमा साहिल सुनहरी रेत और नीले समंदर की तस्वीर पेश करते हैं, जहाँ लोग दिन भर सूरज, खेल और मौसीकी में महो रहते हैं। हर साल कार्निवल के मौके पर यह शहर जिंदा हो जाता है, जहाँ सांबा की तालें और रंग बरंगी लिबास सकाफत की जश्न मनाते हैं। ब्राज़ील की शहरी जिंदगी भी बेहद मुतनव्वे है। ब्राज़ीलिया मुल्क का दारुल हुकूमत, जदीद फन तामीर का शाहकार है। उसके ज़ावियादार इमारतें, वसीया सड़कें और नक़ूशी डिज़ाइन आलमी सतह पर शहरत रखते हैं। दूसरी तरफ रियो और सल्वादोर जैसे शहरों में कदीम कॉलोनी दौर के आसार, गलियों में मसरूफ़ मंडियाँ और रंग बरंगी मार्केटें एक अलग दुनिया दिखाती हैं। ब्राज़ील की मईशत भी मुतनव्वे और जाज़िब नज़र है। दुनिया के सबसे बड़े किसान मुल्कों में शामिल ये मुल्क काफ़ी, गन्ना, सोया और गोशत की पैदावार में आलमी सतह पर अहम मकाम रखता है। सनात और सरोस सेक्टर भी तरक्की कर रहे हैं और बड़े शहरों में टेक्नोलॉजी और कारोबारी मौक़े रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। ब्राज़ील की सकाफत की जान उसके लोग हैं। यहाँ हर गली, हर मोहल्ला, हर बाजार अपनी कहानी सुनाता है। मौसीकी और रक़्स यहाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सांबा, फोररो, बाहियाइया की रवायती धने और जदीद म्यूज़िक सब मिलकर एक जाज़िब माहौल पैदा करते हैं। खेलों में फुटबॉल सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। यहाँ के नौजवान ख्वाब देखते हैं कि वो नेकानो, रोमारियो या नीमार जैसे अजीम खिलाड़ी बने, और हर गांव और शहर में फुटबॉल के खेल की जगहें भरी पड़ी हैं। ब्राज़ील की ग़ज़ा भी इसकी सकाफत की इक्कासी करती है। फेजवाड़ा एक रवायती डिश गोश्त और लोबिया के साथ बनती है और हर खाने में मोहब्बत और रिवायत शामिल होती है। साहिली इलाकों में समंदरी ग़ज़ा जैसे केकड़े और मछली रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा हैं।
जबकि अंदरूनी इलाकों में किसानों की तैयार करदा अनाज और सब्जियां अहम हैं। ब्राज़ील की तारीख और सियासत भी दिलचस्प और पेचीदा है। नवाबादियाती दौर से लेकर आज़ादी की तहरीक, फौजी हुक्मरानी और जमहूरी दौर तक, हर मरहला मुल्क की शनाख्त और कौमियत के एहसास को मजबूत करता है। ब्राज़ील की आज़ादी 1822 में हासिल हुई और तब से ये मुल्क मुख्तलिफ सियासी, समाजी और इक्तिसादी चैलेंजेस से गुजरता रहा है। ब्राज़ील में माहौलियात के चैलेंजेस भी मौजूद हैं। जंगलात की कटाई, सोनाती आलौदगी और शहरी तरक्की ने अमेज़ोन और दीगर कुदरती मकामात को खतरे में डाल दिया है। लेकिन मुल्क में ऐसे माहिरीन और इदारे भी हैं जो इस कीमती माहौल की हिफाजत के लिए कोशां हैं, ताकि आइंदा नस्लें भी उस कुदरती हुस्न का मशाहदा कर सकें। ब्राज़ील की कहानी सिर्फ ज़मीन या शहर तक महदूद नहीं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, खुश मजाजी और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। वो हर रोज़ नई कहानियाँ बनाते हैं, चाहे वो एक साहली गांव के माही गैर हों, रियो की मसरूफ़ मार्केट का दुकानदार या साइबर दुनिया में काम करने वाला नौजवान। आज ब्राज़ील दुनिया की निगाहों में एक अहम मुल्क है। उसकी सकाफत, कुदरत, खेल और माईशत आलमी सतह पर असर डालती हैं, लेकिन उसके असल राज उसके दिल में छुपे हैं। अमेज़न के खामोश दरख्त, छोटे गांव की गलियां और हर आम इंसान की रोज़मर्रा की मेहनत और खुशी, ये सब मिलकर ब्राज़ील को वो मुनफरद और जाज़िब मुल्क बनाते हैं जिसे देखना, समझना और महसूस करना ज़रूरी है। ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जहां ज़िंदगी अपनी हर शक्ल में मौजूद है। कुदरती खूबसूरती, इंसानी मेहनत, मूसीकी, रक्स, खेल, तारीख और मुस्तकबल की उम्मीद। हर सफ़र, हर मंजर और हर कहानी यहाँ एक नया राज अफशा करती है। यही वजह है कि ब्राज़ील सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक तजुर्बा है, एक कहानी है और एक ख्वाब है जो हर नाज़िर को अपनी गहराइयों में ले जाता है। अगर आपको मेरी उज की ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो लाजमी दोस्तों तक शेयर किया कीजिए।